गुड़हल के पौधे को सर्दियों में स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे अभी ऐसे पोषक तत्व दे दीजिए जिसमें कि एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन सारे प्रचुर मात्रा में हो और वह ऑर्गेनिक भी हो। इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। अभी के समय में आप अपने गुड़हल को बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गुड़हल स्वस्थ भी नज़र आएगा। केमिकल फर्टिलाइज़र का सहारा तभी लेना चाहिए जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज में हो या बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा हो। अभी जितने भी फ्लावर्स हैं गुड़हल के साथ-साथ, जितने भी सर्दियों के फ्लावर हैं, उन सब के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। इसे यदि आप इस्तेमाल करेंगे पूरी सर्दी, तो आपका पौधा बहुत ठंड में बचा रहेगा। जब बहुत टेम्परेचर डाउन होता है और पाला और सर्दी की वजह से पौधे खराब होने लगते हैं, उस समय भी आपका पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा और एक सुरक्षा कवच की तरह यह फर्टिलाइज़र आपके पौधे पर काम करेगा। इस फर्टिलाइज़र के बारे में हम सब जानते हैं और सबसे अच्छी बात है ये बजट फ्रेंडली है। आप आसानी से अपने नर्सरी से ले सकते हैं कहीं आस-पास या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसे 2-3 फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो आप पानी में भिगा कर के 3-4 दिनों तक छोड़ दीजिए और फिर उसके वाटर को आप यूज़ कर लीजिए, अभी मैं आगे बताऊँगी, या फिर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कीजिए। गुड़हल के लिए मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप पाउडर फॉर्म में उसे इस्तेमाल करें, ताकि वह धीरे-धीरे स्लो रिलीज़ होता रहे और आपके गुड़हल के प्लांट को स्वस्थ बनाता रहे। देखिए मेरे गुड़हल में पत्तियाँ मुड़ गई थी, लेकिन धीरे-धीरे अब पत्तियाँ सही हो रही हैं। कलियाँ भी बहुत बन रही हैं, यानी कि पौधा अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इस समय में इसे ये फर्टिलाइज़र यदि हम दे देते हैं, तो यह बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करेगा और ये है सरसों की खली। बहुत ही सस्ता 50 टू 60 रुपीज़ केजी आपको मिल जाएगा और थोड़ा-सा सरसों की खली कितना लेना है, 10 ग्राम के करीब आप ले लीजिए। अपने 2-3 गमले के लिए आप 10 ग्राम के करीब या तो मिक्सी में पीस लीजिए या फिर कुछ इस तरीके से। मैं तो इसे मिक्सी में ना पीस कर ऐसे ही कूट लेती हूँ। इसका कूट करके पाउडर बना लीजिए। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या पाया जाता है। देखिए इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस आदि पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अब इन्हें देना कैसे है? ये आधा चम्मच ये मेरे 8 इंच के कंटेनर के लिए है। यदि आप पानी में भिगा कर देना चाहते हैं तो इसे आप 3 दिन तक पानी में भिगो दीजिए और फिर उस पानी में थोड़ा नॉर्मल वाटर मिलाकर, कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी को पतला कर लीजिए और फिर डाल दीजिए। यदि आप पाउडर फॉर्म में देना चाहते हैं तो इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ, ऊपर से आप कुछ इस तरीके से दे देंगे। आप ये पाउडर देने के पहले गुड़ाई ज़रूर करेंगे। मैं गुड़ाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट की मिट्टी अभी थोड़ी-सी नम है। 1 दिन पहले ही वाटरिंग किया है मैंने, तो ऊपर से कुछ इस तरीके से मैं सिर्फ़ अभी मिलाकर छोड़ दूँगी। 1-2 दिनों बाद जब इसे मैं वाटरिंग करूँगी तो यह आसानी से धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता जाएगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम देने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि जड़ों तक आसानी से पहुँच जाता है, लेकिन गुड़हल को अभी आप पाउडर फ़ॉर्म में यदि ये फर्टिलाइज़र दे देते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। देखिए ये मेरे गुड़हल का दूसरा प्लांट है और बीच से पत्तियाँ सारी झड़ गई, लेकिन अभी मैंने ट्रिम नहीं किया। बहुत बड़े कंटेनर में इसे लगा रखा है, करीब मुझे लगता है 15 से 16 इंच का कंटेनर है और ये भी गुड़हल का एक प्लांट है। देखिए स्टेम कितनी मोटी हो रही है, ये पेड़ का रूप ले लिया है। मैंने इसे गमले में ना रखकर इस बोरी में रखा है और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। सरसों की खली और एक और फर्टिलाइज़र जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, गुड़हल के लिए इससे बेस्ट फर्टिलाइज़र नहीं है, बशर्ते कि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। गुड़हल पर फंगस किस तरीके से हटाना है, इस पर कई सारे वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ। आज सिर्फ़ गुड़हल को स्वस्थ रखने के लिए किस फर्टिलाइज़र की अभी ज़रूरत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए केले तो घर में जो सब्ज़ी के लिए हम लेकर आते हैं या फ्रूट के तौर पर जो केले लेकर आते हैं, दोनों के छिलके को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्ज़ी जो हरा केला होता है, उसका छिलका है जिसे कट करके मैंने सुखा लिया है और ये केले का छिलका है जिसे मैंने सुखा लिया। आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के पहले थोड़ा 1-2 दिन इस तरीके से कट करके आप धूप में रख देंगे, तो फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब क्योंकि मिट्टी थोड़ी-सी गीली है इसकी, मतलब नीचे से नम है, तो मैं एक साइड से अभी गड्ढा करके ऊपर से ही इसे रख दूँगी। एक चीज़ और कर सकते हैं आप, गमले में 1-2 दिन बिछा करके छोड़ दीजिए।
जब वो लगे कि थोड़ा सूख जाए, तो फिर उसे मिट्टी के अंदर 1 इंच मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। ये जो केले के छिलके हैं, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाते हैं और केले के छिलके में मौजूद जो पोटेशियम और फ़ॉस्फ़ोरस है, वो आपके गुड़हल की के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र यदि केमिकल खरीदते हैं, तो वह इतना अच्छा काम नहीं करेगा, जितना अच्छा ये दोनों फर्टिलाइज़र करेंगे। और ये पाउडर फॉर्म में एक साइड में दे देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसमें 2 दिनों तक वाटरिंग नहीं करना है। जब वाटरिंग करूँगी, उस वक़्त अपने आप ये नीचे जड़ों तक जाएगा और धीरे-धीरे यह अपना फ़ंक्शन शुरू करेगा, यानी मिट्टी में डिकम्पोज़ होना शुरू करेगा। आज सिर्फ़ मिट्टी में मैं मिला कर के छोड़ दे रही हूँ। यदि आपके गमले की मिट्टी बहुत ड्राई है, तो आप आज ये देने के बाद वाटरिंग ज़रूर कर दिया करें। जब कभी पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र हम देते हैं, उसके बाद वाटरिंग करने से सही रहता है। लेकिन मेरे गमले की रिक्वायरमेंट नहीं है वाटरिंग की अभी, इसलिए मैंने आप लोग को ऐसे दिखा दिया। वो जो केले के छिलके हैं, वो 2-3 दिनों में थोड़े और सूख जाएँगे, फिर उसे मिट्टी के अंदर आप दबा दीजिए। 2 से 4 दिनों में ही आप देखेंगे वापस वहाँ पर गुड़ाई करके तो वह डिकम्पोज़ होने लगे हैं। और धीरे-धीरे जब-जब आप वाटरिंग करोगे, उसका जो रस है वह जड़ों तक जाएगा। और अभी जब स्प्रिंग फॉल का टाइम आएगा, यानी कि जब हम इस सर्दी से निकलेंगे और जनवरी-फ़रवरी का समय आएगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग उसके बाद होगी। इस तरीके से हम अपने प्लांट को तैयार करते हैं आने वाले मौसम के लिए। देखिए, अब यदि आप केले के छिलके काट नहीं पा रहे हैं या आपने ज़्यादा ड्राई नहीं किया और बड़े कंटेनर में डालना है, जैसे इस बड़े कंटेनर में किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में यदि डालना है, तो आप क्या करेंगे, जड़ों से थोड़ी दूर इसे मिट्टी में कुछ इस तरीके से दबा करके 2-3 दिनों तक छोड़ दीजिए और फिर अगली बार जब वाटरिंग करने जाएँ 3-4 दिनों बाद, तो यहाँ थोड़ा गुड़ाई कर दें। आप देखेंगे ये धीरे-धीरे डिकम्पोज़ हो गया और मिट्टी में मिल गया। ये सबसे आसान तरीका है। ऊपर से 1 चम्मच ये डाल दीजिए और अभी साइड में ही छोड़ दीजिए। यदि बड़े गमले में आप डाल रहे हैं या ज़मीन में डाल रहे हैं, ज़मीन में आपको केले के छिलके दबाने हैं, तो जड़ों से थोड़ी दूरी पर गुड़ाई करके छिलके को दबाकर अभी छोड़ दीजिए और ऊपर से ये पाउडर डाल दीजिए। 4-5 दिनों बाद आप देखेंगे कि वह डिकम्पोज़ हो गया है, फिर थोड़ी-सी गुड़ाई करके वाटरिंग कर दीजिए। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। और एक लास्ट तरीका है जो कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, केले के छिलके को एक बॉटल में पानी डाल कर के 3-4 दिनों तक छोड़ दीजिए। बाद में उसके पानी को आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर यूज़ कीजिए, लेकिन हाँ, जब फर्मेंट वाटर होता है उसमें नॉर्मल वाटर मिलाना ज़रूरी रहता है, वरना उसमें एक प्रकार का एसिड होता है जो आपके प्लांट को जला भी सकता है। इस तरीके से बनाना के छिलके के पानी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर। एक चीज़ और कर सकते हैं कि ये जो पाउडर फॉर्म आपने बना लिया, नहीं भी बनाया है, केक फॉर्म में भी है, तो इसे 4 दिनों तक आप पानी में भिगो दीजिए और बाद में उस पानी का 10वां हिस्सा, जैसे 1 चम्मच यदि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया तो 10 भाग पानी मिला करके अपने सभी प्लांट को दे दीजिए। अब आप सोचेंगे फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है? ये जो केले के छिलके वाली ट्रीटमेंट है, महीने में 1 बार करना है। सरसों की खली वाला यदि आप पाउडर दे रहे हैं गुड़हल को, तो 20 दिन में 1 बार दे दिया करें। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का ख्याल रखें। मॉर्निंग या इवनिंग में ही फर्टिलाइज़र देना ठीक रहता है, क्योंकि इवनिंग में फर्टिलाइज़र देकर यदि आप वाटरिंग करके छोड़ देते हैं, तो पूरे रात फर्टिलाइज़र ठंडे में रहता है और वह सेटल डाउन हो जाता है। यदि धूप में आप फर्टिलाइज़र देते हैं, तो कई बार प्रिकॉशनरी तौर पर हमें लगता है ये सही नहीं है। या तो मॉर्निंग में देना चाहिए। जिस दिन हमने फर्टिलाइज़र दे दिया, उस दिन वाटरिंग ज़रूर करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी कि फर्टिलाइज़र देने के पहले आपके गमले की मिट्टी एकदम ड्राई हो, इस बात का आप ज़रूर एश्योरेंस कर लें। इस तरीके से आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सकते हैं और ये दोनों फर्टिलाइज़र पोटेशियम और फॉस्फोरस और विटामिन से युक्त हैं, जो आपके गुड़हल के प्लांट के लिए या सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा खाद बनकर कम बजट में तैयार हो जाएगा।